Hello dear students, today we are going to discuss beta gamma function and their properties। ये सेगमेंट भी हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर कर रहे हैं। इससे प्रीवियस हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स किए हैं एंड आज बीटा गामा। बेसिकली यहाँ पर जब आपके पास डेफिनेशन है एंड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और इनका जो मेन पर्पज़ है आपको इनको स्टडी करने का, कुछ स्पेशल टाइप्स के इंटीग्रल्स आप एवेल्यूएट करते हैं जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे से जो इंटीग्रल्स का प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर इन फंक्शंस का यूज करके हम उनकी वैल्यूज को ईजिली इवेल्यूएट कर सकते हैं। एक दो मैं यहाँ पर एग्जांपल्स भी आपको विजुअल करूँगा जिससे आप इसको ईजिली समझ भी सकते हैं कि अगर हम इन फंक्शंस का यूज नहीं करते, इनकी वैल्यूज को यूज नहीं करते, तो उनका इंटीग्रेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपके पास हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जैसे यहाँ पर मेंशन किया बीटा गामा, तो इसी सीक्वेंस में हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज बीटा फंक्शन। सो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन चाहिए। सबसे पहले तो भाई किस तरह का फंक्शन, किस तरह का इंटीग्रल होता है जिसको आप बीटा फंक्शन कहते हैं, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं ए डेफिनेट इंटीग्रल। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को जितना भी यहाँ डिस्कशन करना है, जितने भी इंटीग्रल्स की जब भी बात आ रही है आपके इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स या फिर हम बीटा गामा की बात कर लें, और इन सभी में आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स स्टडी करने। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स आपके 10+2 लेवल पर हो गए हैं, उनका रियल लाइफ एप्लीकेशन सब नहीं है। अब आपको फर्दर चाहिए डेफिनेट इंटीग्रल्स, मीन्स जिनके अंदर आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अवेलेबल होती है। सो हमारे पास कोई डेफिनेट इंटीग्रल है। ए डेफिनेट इंटीग्रल से ये इंटीग्रल किस फॉर्म का होना चाहिए, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। दिस इज इंटीग्रेशन 0 to 1 x raised to the power m minus 1, sorry it's m minus 1 minus x raised to the power n minus 1 dx। ये जो डेफिनेट इंटीग्रल में आप वेरिएबल लेते हैं, ये वेरिएबल रिडंडेंट होता है, आप इसकी जगह कोई दूसरा वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। मैंने x लिया है, आप p q r s u v w कुछ भी टेक करिए, ठीक है। अगर x के रिप्लेस भी कर देते हो तब भी आपके पास इंटीग्रल की जो वैल्यू है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये आपके पास एक्सेप्टेबल होता है। यहाँ पर एम एन पर कंडीशंस हैं, बोथ एम एंड एन शुड बी पॉजिटिव। ये आपके पास नेगेटिव यहाँ पर अलाउ नहीं है, ये पॉजिटिव होने चाहिए। तो आप इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। इज नोन एज, ये जो इंटीग्रल है इज नोन एज बीटा फंक्शन। इसी इंटीग्रल को हम बोलते हैं बीटा फंक्शन एंड इट इज डिनोटेड एज, एंड इसका एक सिंबलाइजेशन यूज करते हैं, एंड डिनोटेड एज बीटा। ग्रीक सिंबल है आपका बीटा m, n। तो जो आपके पास बीटा फंक्शन के आर्गुमेंट्स हैं वो m एंड n है। इन m n का मेन रोल होगा। x आपका जो वेरिएबल आप ले रहे थे इंटीग्रल के अंदर, ये रिडंडेंट है, इसको कुछ भी आप टेक कर सकते हैं, बट m और n जैसे ही चेंज होंगे आपका इंटीग्रल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो सिंपली बीटा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, आप ये कह सकते हैं। तो ये बीटा m n हो गया। thus हम इसको बीटा m n फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं विद द इंटीग्रल बीटा m n h इंटीग्रल 0 to 1 x raised to the power m minus 1 minus x raised to the power n minus 1 dx। तो ये आपके पास बीटा फंक्शन हो गया है। और अब इसकी हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी करनी है। प्रॉपर्टीज़ मीन्स जस्ट लाइक अगर आपने नंबर सिस्टम में एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, इस तरह की चीज़ों को स्टडी किया होगा, मे बी एडिशन पर किया है, मे बी सब आपने मल्टीप्लिकेशन के लिए किया होगा। जस्ट अभी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, पहले मेंशन कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन सबसे पहला हम वर्ड यूज कर रहे हैं एक बेसिकली सिमेट्री। नंबर 1 सिमेट्री। वैसे जो वर्ड है उससे भी क्लियर हो रहा है कि हमारे पास जो बीटा फंक्शन है वो बोथ आर्ग्यूमेंट्स में सिमेट्रिक होता है। मीन्स हम चाहे तो m को पहले लिखें या n को लिखें, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये कह सकते हैं हम कि बीटा m n लिखा या आपने बीटा n m लिखा, तो बोथ वे में आपको ये सेम वैल्यू प्रोवाइड करता है। ये आपको यहाँ पर क्लेम भी करना है। बेसिकली अभी जो मैं बोल रहा था कि नंबर सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं, जैसे किसी ने लिखा 2 + 3 या किसी ने लिखा 3 + 2, तो रिजल्ट तो आपको हर बार में 5 ही आना है। तो बेसिकली इसी को मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था कि ये जो प्रॉपर्टी होती है, दिस वन इज नोन एज द सिमेट्री। तो आप पहले किसको
राइट डाउन करते हैं, सेकंड किसको राइट डाउन करते हैं, अगर रिजल्ट आपका अनचेंज होता है देन दिस वन इज नोन एज द सिमेट्री। यहाँ पर फंक्शन है तो हम फंक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास ऑपरेशन था तो ऑपरेशन आप लेते हैं। जस्ट लाइक इसकी जगह पर अगर आप सब्ट्रैक्शन ले लें 2 - 3 और 3 - 2, अभी हम यहाँ पर जस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इसको नोटिस कीजिए क्या ये सेम है या नहीं है। इधर तो आ गया -1 और इधर आ गया 1, ये दोनों तो इक्वल नहीं हो सकते कभी। तो बेसिकली ये जो माइनस है, दिस माइनस इज नॉट सिमेट्रिक, मीन्स जो ऑपरेशन आप यूज कर रहे हैं ये सिमेट्रिक नहीं है, मीन्स आपको अलग अलग रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आपने यहाँ पर पोजीशंस को चेंज किया, नंबर्स की पोजीशंस को चेंज किया तो आपके रिजल्ट्स चेंज हो जा रहे हैं। इट मीन्स अगर हमारे पास ऐसा ही यहाँ पर भी होता, हमने m और n के प्लेसेस को चेंज किया, हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो हम वहाँ पर इसको सिमेट्रिक कंसिडर नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये वैल्यू अनचेंज रहेगी, जस्ट लाइक द प्लस साइन, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं दिस इज सिमेट्रिक। तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, बिहेव बाई डेफिनेशन, बहुत सिंपल है, बिहेव बाई डेफिनेशन। डेफिनेशन आप यहाँ पर बीटा फंक्शन पढ़ रहे हैं, देन डेफिनेटली आपको बीटा फंक्शन की ही डेफिनेशन यूज करनी है। सो मैं बीटा mn यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, दिस इज 0 to 1 x raised to the power m minus 1 minus x raised to the power n minus 1 dx, ये आपकी डेफिनेशन होती है। ओके, ऑल्सो कुछ इंटीग्रल्स के रूल्स आपने 10+2 लेवल पे किए हैं, उनका हम यहाँ पर एप्लीकेशन कर लेते हैं। ऑल्सो वी हैव इंटीग्रल a to b fx dx should be written as a to b f a plus b minus x dx, मीन्स जो इंटीग्रल की लिमिट होती थी आपकी, उसको आपने लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस दफ़ा जो आपका वेरिएबल होता है वो आपके पास सेम रहती है। ठीक है, तो आपकी जो ये प्रॉपर्टी है हम इसका बेसिकली यहाँ पर एप्लीकेशन करने वाले हैं। हेंस बीटा mn, इस प्रॉपर्टी का जरा एप्लीकेशन कर लीजिए। 0 to 1 भाई a plus b 1 plus 0 इज सिंपली 1, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सारे जो फंक्शंस हैं उसके अंदर रिप्लेस करा दीजिए। दिस इज 1 minus x raised to the power m minus 1, दिस इज 1 minus x raised to the power n minus 1 and dx is unchanged। ये आपके पास आ गया 0 to 1, दिस इज 1 minus x raised to the power m minus 1, यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल and due to this minus this becomes plus x raised to the power n minus 1 dx। तो ये आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x raised to the power n minus 1, क्योंकि ये आपके रियल वेरिएबल्स पर आपको ऑपरेशंस यूज करने हैं। सो अब आप इस डेफिनेशन के लिए अप्लाई कर लीजिए, जो आपने बीटा mn की डेफिनेशन डिफाइन की है उसका एप्लीकेशन कर लीजिए। देन डेफिनेटली दिस इज बीटा n, n आपको यहाँ पर मिल गया बीटा m, n इज बीटा n, m। तो बड़े ईजिली आप इनको प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर मैंने ये जो रिजल्ट लिखा है वहाँ पर मैंने आपको पहले बोला नहीं था कि ये जो रिजल्ट है यहाँ पर कंडीशन होती है f(x) शुड बी कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर f(x) कॉन्टिन्यूस नहीं है देन वी कैन नॉट से दैट दिस वन होल्ड्स और नॉट। तो जैसे आपके पास अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है देन डेफिनेटली इट विल होल्ड्स। हमारे पास यहाँ पर देखिए 0 है एंड 1 है। ठीक, तो हमने ऑलरेडी अभी हम प्रॉपर इंटीग्रल्स कर चुके हैं, डिनोमिनेटर में नहीं है। ठीक है, 0 आपके पास वैल्यू हो रही है एट 1 एंड 0। तो ये जो समथिंग कुछ हम अगर इसका ग्राफ भी बनाने की कोशिश करें, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, m n पॉजिटिव नंबर्स आप ले सकते हैं। m को हमने 2 ले लिया, अपने n को से 2 ले लिया, 3 ले लिया, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, या आप मान लीजिए अपने n को 2 ले लिया। अच्छा, मैं इसका थोड़ा ग्राफ भी आपको कुछ पर्टिकुलर नंबर्स पे दिखा देता हूँ कैसे होगा ये। आपको ये तो पता है कि भाई 0 पे भी फंक्शन 0 होगा, 1 पे भी 0 होगा, इतना तो क्लियर है। सपोज मैंने m को ले लिया 3, ओके, मैंने m को 3 ले लिया और मैंने यहाँ पर जो आपके पास n है उसको ले लिया से 2, तो मेरे पास ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 1 माइनस x, ओ सॉरी, मैं इस तरह से नहीं, इसको इन दोनों को 2 ले लो, थोड़ा ज़्यादा आसानी से दिखेगा। तो ये हो गया मेरे पास फंक्शन, मुझे इसका ग्राफ दिखाना है बेसिकली आपको। तो ये हो गया x = 0 और x = 1 पर आपका फंक्शन 0 हो रहा है। बाकी आप इसको बना लीजिए। वही आपके पास ये आ गया 0, ये आ गया 1।
हिट एंड ट्रायल से हम कर रहे हैं, बाकी पूरा सिस्टमेटिक तो हम नहीं कर पाएंगे इसको। अगर आप चाहें तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, मे बी मैटलैब, मैक्सिमा, मैथमेटिका, और इवन आप सी में भी इसको कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास 0 पर जैसे हम 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। हमने रख लिया सपोज 1/2, यहाँ पर हमने 1/2 रख लिया, दिस इज 1/2 एंड 1/2 दैट इज 1/4, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया 1/2 के कॉरेस्पॉन्डेंट, और आपने 1 रखा, अगेन 0 हो गया। समथिंग ग्राफ आपके पास ये इस टाइप से आ जाएगा। मीन्स आपको बीच में कुछ मैक्सिमम पर जाएगा, फिर आपका डिक्रीज करते हुए ये जो 1 पॉइंट है उस पॉइंट पर आपको 0 प्रोड्यूस कर देगा। तो समथिंग इस तरह का ग्राफ आ रहा है। ग्राफ आपका कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, और आपके पास एक तरह से रोल्स थ्योरम्स को यहाँ पर वेरीफाई भी कर रहा है, FA = FB = 0 समथिंग, तो उसकी बटा में ज़रूरत नहीं है। सो सिंपल हम यहीं पे इतना ही बोलना चाह रहे थे कि fx आपके पास कॉन्टिन्यूस है, देन वी कैन डू लाइक दिस। तो ये आपके पास बीटा mn आ गया। एक प्रॉपर्टी ये आपके पास होगी। वन मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगेन, दिस इज मे बी द अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। सो इसको हम कह सकते हैं नंबर 2 से द ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स हमारे पास जो बीटा mn की डेफिनेशन है वो गिवन है हमारे पास, तो उसके बाद हम इसको ट्रांसफॉर्म करके लेके आना चाहते हैं से 0 to ∞ x⁻m-1 अपॉन 1 + x⁻m+n dx। हमारे पास अभी देखिए डेफिनेट इंटीग्रल था, उसको इनडेफिनेट के टर्म्स में, सॉरी इट्स नॉट इनडेफिनेट, अभी हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल था विद फाइनाइट लिमिट्स, उसको अब हमें चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ द इनफाइनाइट लिमिट्स। तो ये देखते हैं भाई कैसे होगा ये। इसको स्टार्ट करने के लिए हमारे पास तो डेफिनेशन सिंपल बीटा mn की है, तो यहाँ पर हम इसका प्रूफ देखते हैं कैसे होना है। प्रूफ, वी हैव बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा mn, आपके पास बीटा mn की डेफिनेशन अवेलेबल है। क्या है भाई डेफिनेशन, यूज कर लीजिए। बीटा mn इज इंटीग्रल 0 to 1 x⁻m-1 1 - x⁻n-1 dx, ठीक है, ये आपके पास अवेलेबल है। इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करना पड़ेगा भाई, तभी आपके पास ये समथिंग कुछ m+n टाइप मिलेगा। सो सपोज लेट, मैं यहाँ पर टेक कर लेता हूँ x से 1/1 प्लस से समथिंग y और u/v/w/z, कुछ भी आप वेरिएबल ले सकते हो। ये बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल में रिडंडेंट होगा, तो आपका अनइफेक्टेड रहेगा। तो ये हो गया आपका dx = इसको सॉल्व करिए 1/1 प्लस y⁻² -1 आगे आया था, ठीक है, तो ये आपके पास माइनस पावर भी आप ले लीजिए, तो ये आपके आ गए और यहाँ पर आ गया dy। अच्छा, इसके साथ अब भाई लिमिट्स को भी देख लीजिए। लिमिट्स, सबसे पहले हम लिमिट्स देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सबसे पहले आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स का। व्हेन x इज 0, हमने x को 0 रखा, देन 1/1 प्लस y = 0, दैट इज 1 + y = 1/0, और यू कैन से y = 1/0 - 1, दैट इज इन्फिनिटी - 1 इस इन्फिनिटी, मीन्स x = 0 पर y आपको कितना मिल गया, इन्फिनिटी। व्हेन x = 1, then this value 1/1 plus y = 1. So after the cross multiplication you can simplify it. रेसिप्रोकल आपने टेक कर लिया था, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप रेसिप्रोकल टेक कर लीजिए, एंड देन आपको मिल जाएगा 1 + y = 1, सो y इज सिंपली 0। आपके पास इंटीग्रेशन हो जाएगा। हैंस कह सकते हैं कि बीटा mn, आपका लेफ्ट में हमने बीटा mn ही नोट कर लिया है, ओके। राइट में आपके पास इंटीग्रल 0 to 1 चल रहा था, तो ये हो गया ∞ to 0, ठीक है।
एक्स के प्लेस पे आपको रखना था 1/1 प्लस वाई रेज टू द पावर m माइनस 1, 1 माइनस 1/1 प्लस वाई रेज टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ पर हो गया -1/1 प्लस वाई रेज टू द पावर 2 dy। इस तरह से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर ले रहे हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ओके, दिस अच्छा, इस ये जो माइनस है, इस माइनस के अकॉर्डिंग अभी मत करिए, ऐसे ही लिख लीजिए। माइनस को मैंने टेक आउट कर लिया है, इन्फिनिटी टू 0। ये हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस वाई रेज टू द पावर m माइनस 1। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, देन आई थिंक दिस इज वाई रेज टू द पावर n माइनस 1/1 प्लस वाई रेज टू द पावर n माइनस 1। आई होप सिंपली ये सबको समझ आ रहा होगा। 1 प्लस वाई माइनस 1, सो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो वाई रेज टू द पावर n माइनस 1 हो गया, एंड इंटू 1/1 प्लस वाई रेज टू द पावर 2 आपका लेफ्ट आ गया dy। अब जो इंटीग्रेशन है a टू b विद नेगेटिव साइन है, देन इट कैन बी रिटन एज v टू a। तो यहाँ पर हम इस माइनस साइन को इसके साथ इंट्रोड्यूस कर देते हैं एंड 0 टू इन्फिनिटी कर ले रहे हैं विद दिस माइनस साइन। ये इंटीग्रेशन लिमिट हमने रिवर्स कर ली, और बाई रेज टू द पावर n माइनस 1 एज इट इज। डिनोमिनेटर्स में जितने सिमिलर टर्म्स हैं उनको एक साथ रीअरेंज कर लेते हैं। m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 2, दिस एंड दिस आर कैंसिल आउट dy। ओके, सो ये आपके पास आ गया इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी बाई रेज टू द पावर n माइनस 1/1 प्लस बाई रेज टू द पावर m प्लस n dy। अभी जस्ट मैंने पहले ही बोला था कि हमारे पास क्या होता है कि ये जो वेरिएबल्स है इंटीग्रल, दीज आर रिडंडेंट, सो यू कैन राइट लाइक बाई रिप्लेसेस बाई x, सो दिस इज 1 प्लस x रेज टू द पावर m प्लस n dx। तो ये आपको बीटा m, n मिल गया। हमने क्या प्रूव करना था भाई, देखते हैं जरा। अच्छा, यहाँ पर m माइनस 1 लिखा है, तो ये आपके पास ड्यू टू द सिमेट्री, आपको पता है ये बीटा m n इज सिमेट्रिक, सो जो m है उसका n पे रिप्लेस कर दीजिए, जो n है बाई सिमेट्री ऑफ बीटा m n, we can write beta n comma m is integral 0 to infinity x raised to the power m minus 1 dx, और this one is known as beta mn। आप इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। one another transformation in terms of the trigonometric functions also। सो ट्रिग्नोमेट्रिक में ये कैसे चेंज होता है उसको भी देख लेते हैं जरा। एक छोटा सा पॉइंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। दिस वन से मे बी बी पार्ट, ट्रांसफॉर्मेशन इन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। सो बीटा एम एन इज 2 times इंटीग्रल 0 to π/2 साइन ऑफ 2m minus 1 थीटा कॉस ऑफ 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। अच्छा, आप लोगों ने आई होप जो इंटीग्रल्स किए होंगे इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन, जिसमें आपने जनरल फार्मूला यूज किए होंगे, वो आई होप यहाँ पर आप बीटा एम एन फंक्शन की हेल्प से काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो पावर्स हैं इनको आपको रीअरेंज करना है, और इनकी हेल्प से आप इजीली जो इंटीग्रल्स की वैल्यू है उनको इवेल्युएट कर सकते हो। तो ये कैसे आपको मिलेगा, सेम इसका भी प्रूफ देखिए। बाई डेफिनीशन, सब कुछ यहाँ पर डेफिनीशन से ही आपको मिलना है। सो डेफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा एम एन इज 0 to 1 x रेज टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस x रेज टू द पावर n माइनस 1 dx। ओके, हमें साइन चाहिए, कोसाइन। ओके, सो लेट अस सपोज सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू से साइन, हमारे पास m माइनस 1 है, 2m माइनस 1 चाहिए। ओके, साइन स्क्वायर थीटा, हमने इसको साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। सो व्हाट इज द dx, दिस इज 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा एंड डी थीटा। लिमिट्स भी देख लेते हैं। लिमिट्स x इक्वल टू 0, वैसे तो जिस तरह से आप 10 + 2 लेवल पे लिखते आए, व्हेन x इज 0
then sin square theta is 0. So what is the theta? Theta is 0. Okay. हम यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यूज की ही बात कर रहे हैं केवल, ठीक है. When x is 1 then sin square theta is 1, that is sin theta is 1, so theta is pi by 2 in principal values. Hence हमारे पास बीटा mn हो गया, इंटीग्रेशन 0 to pi by 2, this one is sin square theta to the power m minus 1 minus sin square theta to the power n minus 1, 2 cos theta sin theta d theta. So इस 2 को हम टेक आउट कर लेते हैं. 0 to pi by 2, this is sin 2m minus 2 theta, this is cos 2m minus 2 theta, and this is sin theta cos theta d theta. अंदर शिफ्ट कर दो भाई, जो जो आपके पास टर्म सिमिलर है उनको एक साथ रीअरेंज कर लो. साइन ऑफ 2m माइनस 1 थीटा कॉस ऑफ 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा. तो एक आपके पास ये रिजल्ट आ गया बीटा एम एन. तो इस तरीके से आप बड़ी इजीली ये जो बीटा फंक्शन है उसकी डेफिनेशन एज वेल एज उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी कर सकते हो. ओके, सो विदाउट एनी डिले हम नेक्स्ट हमारे पास है गामा फंक्शन, उसकी डेफिनेशन देखते हैं एंड उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं. गामा फंक्शन, यहाँ पर भी आपको डेफिनेट इंटीग्रल डिफाइन किया गया है. ये डेफिनेट इंटीग्रल से इंटीग्रेशन 0 to infinity x raised to the power n minus 1 e raised to the power minus x dx और n इज ग्रेटर देन 0. बेसिकली n ग्रेटर देन 0 यहाँ पर नेसेसरी नहीं है. आप इसमें कोई भी रियल नंबर टेक कर सकते हो n के तौर पर, बट हम बीटा एम एन के साथ रिलेशंस भी देखते हैं. तो कहीं ना कहीं उसके सेंस में अगर जब हमें बीटा एम एन का रिलेशन देखना होगा तब थोड़ा डिफिकल्टी आती है. ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम केवल पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं, बाकी आप नेगेटिव भी ले सकते हो. यहाँ पर आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज भी मिलेंगी आपसे 1/2 1/3. एक आध हम यहाँ पर एग्जांपल भी करके देखते हैं कि अगर हमारे पास n फ्रैक्शंस हैं देन उनकी वैल्यूज किस तरह से एवेल्यूएट की जाएंगी, तो उसको हम यहाँ पर नोटिस भी करेंगे. ओके, तो बट अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि हम जब डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं तो बीटा फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमें देखना पड़े तो उसके वजह से हम यहाँ पर इसको पॉजिटिव कंसीडर करके चल रहे हैं. बट यहाँ पर नेसेसरी नहीं. ये मैं आपको अगेन फिर यहाँ पर बोलूँगा कि आपको गामा फंक्शन की डेफिनेशन के लिए n इज नॉट मैंडेटरी, इट शुड बी द पॉजिटिव. ओके, एंड इज डिनोटेड बाई इज कॉल्ड गामा फंक्शन is called gamma function and denoted by say symbol gamma n. This is the symbol, gamma function symbol. Thus gamma n is integral 0 to infinity x raised to the power n minus 1 e raised to the power minus x dx. Next way you can say the properties or the reduction formula, something कुछ आपको बीटा फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग रखें तो बेहतर होगा कि आप इनकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लें. नंबर 1, रिडक्शन. रिडक्शन मीन्स हमारे पास अगर गामा n दिया है तो इसको हम एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, n-1 गामा n-1. तो इसको हमें देखना है कि भाई ये कैसे आता है. सो we have gamma function definition 0 to infinity x raised to the power n minus 1 e raised to the power minus x dx. अच्छा, इसको हम वन टाइम इंटीग्रेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है. x raised to the power n minus 1 एज इट इज, e raised to the power minus x का इंटीग्रेशन माइनस एंड यूटिलाइज द लिमिट माइनस इंटीग्रेशन 0 to infinity, दिस इज n minus 1 पावर then n minus 2 and e raised to the power minus x का e raised to the power minus x with the minus sign, so this is the plus and this one is the dx. भाई इसकी वैल्यू बताइए कितना आएगा. दिस वन इज 0. अब ये 0 होगा कैसे, पहले तो ये देख लीजिए. ये वैल्यू 0 होगी, बट होगी कैसे ये देखिए.
हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही, हम पहले लोअर लिमिट रख लेते हैं, ठीक है। माइनस प्लस अभी हम नहीं देख रहे, लोअर लिमिट रखा, x इक्वल टू 0 रखा, 0, x इक्वल टू 0 रखा, e रेज़ टू द पावर 0 इज 1, सो 0 इंटू 1 इज डिटरमाइंड, ये आपकी एक फाइनाइट क्वांटिटी है, डिटरमाइंड हो रही है, 0 आपको मिल रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। तो आप लोअर लिमिट तो इजिली कर पा रहे हैं, अपर लिमिट रखिए इन्फिनिटी, e रेज़ टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0 आपको नहीं पता क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो बेहतर होगा कि आप इसको जो x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 e रेज़ टू द पावर माइनस x का केस है, ये आपको सिर्फ इन्फिनिटी और 0 वाला जो मैं इन्फिनिटी के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। 0 पे तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको ये 0 मिल रहा था, इन्फिनिटी वाले पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। n माइनस 1 मैंने यहाँ टेक आउट कर लिया, 0 टू इन्फिनिटी लिख लिया, x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 कर लिया, e रेज़ टू द पावर माइनस x dx कर लिया। अब इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर x, ये ऐसे लिखा जा सकता है। आई थिंक मुझे तो नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब 0 पर तो इसको दिक्कत ही नहीं, इन्फिनिटी पर अब क्या हो गया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इसमें आप लगा लीजिए एल हॉस्पिटल, ठीक है। एल हॉस्पिटल में अब ये एक बार दो बार में नहीं, n माइनस 1 टाइम आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको, कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाएगा, और जैसे ही आप nth ऑर्डर पर करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो आप कांस्टेंट पर ही इसको डिफाइन कर लेंगे, 0 की तो ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो n माइनस 1 टाइम जैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है, न्यूमरेटर में आ जाएगा कांस्टेंट अपॉन e रेज़ टू द पावर x, और इस पर हम लगा देंगे ये लिमिट। अब ये वैल्यू आप लगा लीजिए भाई, e रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, सो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, और e रेज़ टू द पावर 0 इज 1, सो दिस कांस्टेंट क्वांटिटी ऑलरेडी मैंने यहाँ पर पहले ही आपको दिखा चुका था, तो इसमें एल हॉस्पिटल लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास ये फाइनली टोटल क्वांटिटी जो है वो कितनी हो गई, 0, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास बचा कितना फिर, n माइनस 1, और दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ गामा n माइनस 1। तो ये कितना आ गया, गामा n, सो गामा n इज n माइनस 1, गामा n माइनस 1। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप इसको अच्छे से डिटेल्स में सॉल्व करते जाइए। लोअर लिमिट आप यूज़ कर लेना, अपर लिमिट आप जो है लिमिट के केस में ले लेना। और अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजिंग है, रुकिए मैं और सिंप्लीफाइड कर देता हूँ, आप टेंशन ना लें, कैसे ही आएगा, मैं पूरा प्रॉपर ही लिख देता हूँ। भाई हमें दिक्कत कहाँ आ रही थी, इन्फिनिटी पर, तो हमने लिमिट अप्रोच करा दी एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये फंक्शन, सॉरी मैं पूरा प्रॉपर ही लिख देता हूँ, आप टेंशन ना लें, x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर x, ये रख लिया। और लोअर लिमिट जब हम लगाएंगे तो 0 इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस 0 आपको मिल जाएगा, ठीक है, और प्लस ये हो गया। तो ये तो आपका ख़त्म हो गया पहले ही यहाँ पर, तो ये आप अब रह जाता है इन्फिनिटी, ओके। अब आई होप आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये था आपके पास, किस तरह से आप इसको एक्सपेंड करते हैं। एक है आपके पास सेकंड, वैल्यू ऑफ गामा 1/2, ये कैसे कितनी होती है, दिस वैल्यू इज बेसिकली √π। अब ये आती कैसे है, वैल्यू ऑफ गामा 1/2 इज √π, ये आती कैसे, ये आपको सबसे पहले देखना होगा। तो प्रूफ देखते हैं इसका भी। अभी हमने जस्ट बोला ही था कि हम फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को भी करेंगे, तो मैं इसी को यहाँ पर देख लेता हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा वो आप देख लीजिए, ओके। बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, बेसिकली ये जो g बना रहे हैं ना, इट इज़ कैपिटल। क्या है डेफिनेशन, आपको हाफ की वैल्यू लगानी है, 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस x रेज़ टू द पावर हाफ माइनस 1 dx, ये आ गई। तो और सिंप्लीफाई कर लीजिए भाई, 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस x रेज़ टू द पावर माइनस हाफ dx। इसके लिए मैं सपोज कर लेता हूँ, लेट x रेज़ टू द पावर माइनस हाफ एज से s, देन या आप ये कह सकते हैं x इक्वल टू एस स्क्वायर। तो dx आपका कितना हो गया, 2s ds,
ठीक है, लिमिट्स की भी बात कर लीजिए, 0 रखेंगे तो एस को 0 मिल जाएगा, इन्फिनिटी रखेंगे तो अगेन इन्फिनिटी मिल जाएगा, यानी लिमिट में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। हमारा ये इंटीग्रल हो गया 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस स्क्वायर, ये आ गया एस रेज टू द पावर माइनस 1, ठीक है, -1 आ जाएगा, हाफ है तो स्क्वायर से आपका हाफ कैंसिल हो गया तो -1, ये आ गया 2s ds, ये s -1 कैंसिल, 2 यहाँ से आप टेक आउट कर लीजिए, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस स्क्वायर ds, ये इंटीग्रल आ गया। इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको निकालनी है। ये इंटीग्रल बेसिकली नोन एज द गॉसियन इंटीग्रल, और इसकी मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको इसके लिए देखना पड़ेगा कि भाई इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर नाउ से कॉल्ड दिस इज आई 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस स्क्वायर डी एस, ठीक है, ओके। मैं इसको आई डैश कहता हूँ, ठीक। ये बेसिकली आपको इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी इजीली, आपको वैल्यू मिलेगी, मैं एक आई यहाँ पर नाउ वी डिफाइन ऐसे लिख लीजिए, कंसीडर। तो अब मैं इसी में लिख ही लेता हूँ, चलिए छोड़िए, यहीं पर लिख देता हूँ। मैं जो कंसीडर कर रहा हूँ वो कंसीडर कर रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के लिए। मैंने यहाँ पर कंसीडर किया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये बड़े ईजिली आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि हम जो लिमिट है ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसको ट्वाइस भी कर सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी। तो बेसिकली हम बाद में जब हमें ये वैल्यू चाहिए होगी तो हम इसको ट्वाइस कर देंगे, ओके, देन उसकी वैल्यू यूटिलाइज करा लेंगे। तो दिस इज आवर टारगेटेड इंटीग्रल, इसको अब सॉल्व करना है। तो एस की जगह एक ये एस आ गया। अब हम एक और वेरिएबल यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, से लेट एस इक्वल्स टू से सम टी। कुछ नहीं आएगा, सेम एज इट इज पूरा इंटीग्रल आपके पास कॉपी हो जाएगा। दिस इज अगेन आई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये देखिए आप ना, मेरे पास एक आई है इन टर्म्स ऑफ एस, एक आई है इन टर्म्स ऑफ टी। मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों इंटीग्रल्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पूरे वैल्यूज को आप एज इट इज जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं नंबर्स का, वैसे ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है, एज इट इज मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये तो हमारे पास हो गया आई स्क्वायर। अब देखिए ये हमारे पास लिमिट है एस के कॉरस्पॉन्डिंग, ये लिमिट है टी के कॉरस्पॉन्डिंग। तो अगर मैं इस टी लिमिट के अंदर भी एस को रख दूं या एस लिमिट के अंदर टी को रख दूं, तभी भी कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि इंटीग्रल तो केवल हमारा रेस्पेक्टिव वेरिएबल के साथ होना है। तो मैं यहाँ पर एज इट इज वेरिएबल मेंशन करते हुए सारे इंटीग्रल्स को पहले पुट कर ले रहा हूँ। आप लोगों ने मल्टीवेरिएट कैलकुलस का सेगमेंट किया है, अगर नहीं किया है तो आई होप हमारे इस यूनिट में भी थोड़ा सेगमेंट है, हम इसके अंदर भी देखेंगे, तो थोड़ा सा वहाँ पर इसको आप समझने की कोशिश करना। तो ये हो गया माइनस एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी एस डी टी, ठीक है, ये हो गया। बेसिकली हम इसको कर क्यों रहे हैं, हम यहाँ पर इसको कर रहे हैं पोलर फॉर्म यूज करने के लिए, और पोलर में हम इसको बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अब ये रिडंडेंट वेरिएबल्स के तहत मैं इसको अगर एस और इन सब में ना लिखकर मैं एक्स के टर्म्स में लिखूं तो शायद आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स का जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। थोड़ी देर के लिए अब आप रिडंडेंट वेरिएबल्स में इसको लिख लीजिए। हमने यूज कर लिया है पोलर कोऑर्डिनेट, नाउ आप लिख लीजिए, नाउ यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट। अगर आप लोगों को ये प्रूफ नहीं करना है तो आप स्किप कर देना, आप सीधे वैल्यू मेमोराइज कर लीजिए, बट यहाँ पर मुझे आपको इसे एक्सप्लेन करना है तो मैं आपको पूरा डिटेल्स में दे देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, यानी ये जो वैल्यू है वो आपकी आर के टर्म्स में आ गई, ठीक। अब आर के टर्म्स में आ गई, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट में अब ये डी एक्स डी वाई की भी ज़रूरत आएगी, तो ये थोड़ा सा भी आप ध्यान रख लेना। बाकी अगर हमारे पास मल्टीवेरिएट कैलकुलस का कोई कंटेंट है
देन डेफिनेटली हम वहाँ पर देखेंगे। अदरवाइज मेरी एक मल्टीवेरिएट कैलकुलस की एक सीरीज़ है, इस वीडियो लेक्चर के साथ मैं ये जो पर्टिकुलर इसका क्या नाम है, जिसके अंदर मैंने इसको इंटीग्रेशन को किया है, या पोलर कोऑर्डिनेट्स में किस तरह से आप इंटीग्रल के वेरिएबल्स को चेंज करते हैं, मींस कार्टेशियन टू पोलर कैसे आप इंटीग्रल्स को चेंज करते हैं, उसका मैं यहाँ पर लिंक आपको जो 2-3 वीडियोज होंगी उनका लिंक यहाँ पर आपको दे दूंगा। तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो वहाँ पर गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास आर के टर्म्स में आ गया। अब हम लिमिट्स को भी देखते हैं, हमारे पास लिमिट्स भी आएंगे। तो ये आप लिमिट्स चेंज करिए, आपके पास रीजन है एक्स भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, वाई भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। आपको अब आर और थीटा के टर्म्स में लिमिट्स चाहिए। तो आर बेसिकली हमेशा हमारा फिक्स होता है, जो आपके पास ऑलवेज जो है क्या नाम आपका 0 से स्टार्ट होता है एंड काउंटिंग स्टार्ट होती है आपकी किस प्लेस तक आपको रीजन कवर करना है, वो वैल्यू आपके पास आ जाती है। तो हम पहले आर की लिमिट रख लें या थीटा की रख लें, ये एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा। अब थीटा में वो रोटेशन होता है जो उस पूरे रीजन को कवर करने के लिए चाहिए होता है। एक तरीके से आपको मैं साइड में बना देता हूँ, जैसे हमारे पास सपोज ये है, ठीक है, ये इनफाइनाइट रीजन है, यहाँ से मैंने आर का रेफरेंस लिया, तो ये मेरे पास कितना है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये जो आर 0 होता है, ठीक है, और यहाँ तक मेरे को इन्फिनिटी कवर करना है। ठीक है, अभी मैंने रेक्टेंगुलर ये ले लिया है, थोड़ा सा पूरी तरह से कवर नहीं होगा, लेकिन जो हम इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका ये एप्लीकेबल हो जाता है। तो इसमें एक्स भी इन्फिनिटी होगा आपको इस साइड में, वाई भी इन्फिनिटी होगा, तो यहाँ पर हमारा आर कितना आ गया, इन्फिनिटी। तो हम 0 से जा रहे हैं आर पे इन्फिनिटी। अब ये पूरा क्योंकि हमें रेक्टेंगल कवर करना है तो हमने इसको थोड़ा एंगल रोटेट करा के यहाँ पर लेके आ गए। ठीक, तो हमारे पास कुछ एंगल रोटेट हो गया ये थीटा। ठीक, तो ये सेगमेंट इतना कवर कर लिया, और एंगल रोटेट करा दिया इसी आर से, तो हमारे पास इतना सेगमेंट कवर हो गया, और एंगल रोटेट करा दिया तो इतना कवर हो गया। अब यानी ये पूरा सेगमेंट कवर करने के लिए हमें कितना एंगल रोटेट करना पड़ा, वो एंगल बेसिकली, ठीक है, यहाँ तक हमें पूरा रोटेट करने के लिए कितना एंगल, पूरा एरिया कवर करने, पूरा रीजन कवर करने के लिए कितना एंगल को रोटेट करना पड़ा है, दिस वन बेसिकली डिफाइंस द थीटा। तो थीटा आप नोटिस कर रहे थे, आपने सपोज ये रेफरेंस लाइन ले लो, यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो 0 हो गया, और आपको कहाँ तक रोटेट करके आना है, अप टू दिस प्लेस। तो थीटा आपका आ गया 0 to 2 पाई। आर कितना हो गया, किस लाइन से आप कर रहे थे, आपके पास आर आ गया 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, हमारे पास कांस्टेंट लिमिट्स हैं तो कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है, हम कोई सी भी लिमिट पहले लिख सकते हैं, कोई सी बाद में लिख सकते हैं, e⁻⁻r²। और जो dx dy है इसको आप ध्यान रखिए, r dr d थीटा, r dr d थीटा के टर्म्स में ये रिप्रेजेंट की जाती है। ये कैसे लिखा जाता है, ये सेगमेंट का मैं वीडियो आपको यहाँ पर जो आई बटन है उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो आई बटन पे आप क्लिक करके जो भी 2-3 वीडियोज होंगे सारे मैं यहाँ पर आपको कनेक्ट कर दूंगा, उनको आप गो थ्रू कर लेना। जिन लोगों को इसको इंटरेस्ट है, जो नहीं चाहते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ईजिली कर सकते हो। अब थीटा को अच्छा हम यहाँ पर पहले फाइनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि थीटा का तो कुछ है नहीं, तो थीटा की लिमिट्स लगा लो और उसके लिए सॉल्व कर लो। आर हो गया 0 to इन्फिनिटी आर e⁻⁻r² dr, और थीटा की अगर हम बात करें, सॉल्व कर लें इसको, तो थीटा हो गया हमारा 2 पाई माइनस 0 to 2 पाई है, तो डी थीटा का थीटा आ गया, तो ये आपको मिल गया। इसकी वैल्यू हमारी ये बेसिकली चल रही है i²। ठीक है, तो i² हमारे पास आ गया 2 पाई, और ये आ गया 0 to इन्फिनिटी r e⁻⁻r² dr। इसमें लेट कर लो r² = से सम u। ठीक है, तो ये हो गया 2r dr इज du। यहाँ से r dr आपको कितना मिल गया, du/2। पुट कर दो भाई, दिस इज 2 पाई, r² है या आपका r है, इन्फिनिटी पे तो आपको इन्फिनिटी ही रहेगा, कोई अनचेंज्ड वैल्यू रहेगी, कोई चेंज नहीं है। तो r dr आपका हो गया du/dt, एंड दिस इज e⁻⁻u, दिस इज du/dt, du/2, तो 2 से 2 कैंसिल आ गया, पाई। ये आ गया 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻u du। बड़े इजली सारे लोगों को ये वैल्यू पता है, तो आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हो, e⁻⁻u e⁻⁻u 0 to इन्फिनिटी पाई। यूज कर लो भाई, e⁻⁻∞ माइनस माइनस प्लस e⁻⁻0, दिस इज i²। ओके, तो ये आपके पास कितना आ गया, पाई, दिस इज 0, दिस इज +1, तो ये आ गया पाई। आपको i² मिल गया पाई, यानी आपको मिल गया i इज
रूट पाई। आई क्या है भाई आपका, अभी जो आप कॉल करके चल रहे थे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आपको निकालना किसका है, 0 टू इन्फिनिटी का, तो ट्वाइस कर लो, तो कितना आ गया रूट पाई। ठीक है, यानी ये 2 को यहाँ से हटा के यहाँ दे दो, रूट पाई बाई 2। ठीक, अब हम कहाँ पर आ गए भाई, गामा 1/2 पर, इसके अंदर पुट कर दो, गामा 1/2 के अंदर आ गए, इसके अंदर पुट कर दो, से इसको 1 कॉल कर लो, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, हमारे पास गामा हाफ कितना आ गया, 2 टाइम्स रूट पाई बाई, सॉरी इट्स नॉट इनसाइड द रूट पाई इज इनसाइड एंड लाइक दैट, सो गामा 1/2 इज रूट पाई। अच्छा, ये वीडियो लेक्चर्स तो आप लोगों को मिल ही जाता है। अगर कोई भी कैंडिडेट जिसको ये PDF जो मैंने यहाँ पर लेक्चर नोट्स नोट डाउन किया है, इसका PDF में अगर कोई इंटरेस्टेड है, तो मैंने बार बार आपको बोला है कि आप टेलीग्राम ग्रुप मैंने एक क्रिएट किया हुआ है, मैं उस टेलीग्राम ग्रुप पर एज इट इज ये PDF इसका शेयर आपको कर दूंगा। तो जो लोग भी PDF चाहते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर ये PDF आपको ऑल डेज वहाँ पर रेगुलरली मिलती रहेगी। हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, तो बट उसको आपको वहाँ पर डे मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। तो जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है PDF के लिए, वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। एज वेल एज आप चैनल को कंटिन्यूस वॉच करेंगे, देन डेफिनेटली आपको बेनिफिट होता रहेगा। एक लास्ट और आपके पास पॉइंट है, उसको मैं, अच्छा टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं उसको प्रूफ नहीं कराऊंगा, बट केवल रिलेशन आपको मेंशन कर देता हूँ जिससे कि आपका बीटा गामा फंक्शन कंप्लीट हो सके। दिस इज रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बाकी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। बीटा m कॉमा n कैन बी रिटन एज गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो ये एक रिलेशन आपको मेमोराइज करना है। कई बार आप गामा फंक्शन ईजिली सॉल्व कर पाते हैं, कई बार आप बीटा फंक्शन सॉल्व कर पाते हैं, तो एक दूसरे में इंटरचेंज करके भी उनको सॉल्व कर सकते हैं। इन रिलेशंस को अगर आपको यहाँ पर इसको जस्टिफाई करना है, आप गामा फंक्शन की डेफिनेशन लगा लेना, गामा m लिख लेना, गामा n लिख लेना, गामा m प्लस n आपको ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो गामा m इंटू गामा n करके इंटीग्रेट करेंगे उनको, मीन्स जो इंटीग्रल्स हैं उनको रीअरेंज करेंगे, तो डेफिनेटली आपको बीटा m n की कोई फॉर्म मिल जाएगी। सो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं।